नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन के अंदर भी आपसी दरार देखने के लिए मिल रहा है। इसे लेकर कई सारी बयानबाजी की गई है। अपने ही लोग आज राकेश टिकैत के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो राकेश टिकैत इन मनमुटाव को काफ़ी आराम से सही या फिर गलत उसके तराजू में तोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ उनके ही करीबी लोग राकेश टिकैत के बारे में कह रहे हैं, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष और कभी टिकैत बंधुओं के बेहद करीबी में से एक रहे मांगे राम त्यागी ने टिकैत बंधुओं की संपत्ति की जांच की मांग की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जो चौधरी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकैत बंधु किसानों के हितों से भटक गए हैं। आज टिकैत बंधुओं की भारतीय किसान यूनियन कुछ राजनीतिक दलों की बपौती बन गई है और ऐसे में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्श और नीतियों को कुचल दिया गया है। त्यागी बोले कि पदाधिकारियों का किसान आंदोलन के बाद से ही टिकैत बंधुओं से मतभेद चल रहा था। बता दें कि 9 मई को मांगे राम त्यागी ने भारतीय किसान यूनियन से इस्तीफा दे दिया था। अब वो भारतीय किसान यूनियन आर्गेनिक के जरिए देश के किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि महेंद्र सिंह टिकैत को आदर्श मानते हुए उनकी नीतियों पर चलकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक किसानों की सच्ची लड़ाई लड़ेगा। यही नहीं, आपको बताया कि शिकोहाबाद फिरोजाबाद के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी दाखिनारा जाते समय मैनपुरी चौराहे पर मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने इस दौरान कहा कि राकेश टिकैत ने कांग्रेस और विदेशी फंडों से जो आंदोलन चलाया उसके किसान नेताओं की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं की छवि को जितना राकेश टिकैत ने खराब किया है उतना आज तक किसी नेता ने कभी नहीं किया। उन्होंने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों ने राकेश टिकैत को अब छोड़ दिया है, अब वो अकेले पड़ गए हैं और शीघ्र ही सरकार उन पर चाबुक भी चलाने वाली है। भानु ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस सरकार में अब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दाकिनार जाते समय जो बात की, उन्होंने उस दौरान राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा कि राकेश टिकैत ने विदेशी फंडिंग से आंदोलन चलाया, कांग्रेस की सहमति से आंदोलन चलाया। उसने किसान नेताओं की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा किसान नेताओं की छवि को जितना धूमिल राकेश टिकैत ने किया है उतना आज तक किसी भी नेता ने कभी नहीं किया था। वही करनाल के गाँव सोकड़ा में भी आयोजित एक दिवसीय अधिवेशन में पहुंची बाकियों प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले पर कहा कि केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है, इसीलिए दोबारा दिल्ली में व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन शुरू किया जाना है। फिलहाल इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। इसकी पूरी रणनीति हरिद्वार में होने वाले किसान सम्मेलन में तय की जाएगी। सम्मेलन अगले महीने आयोजित किया जाएगा। इसमें ये तय होगा कि दोबारा किसान आंदोलन कब से शुरू किया जा सकता है। पंजाब में किसानों के बोनस को लेकर चल रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले जो किसानों से वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर रही है। किसानों के मुताबिक उन्हें गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस मांगा था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सहमति भी जताई थी, लेकिन इसको लेकर अब कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। एक किसान ने कहा कि हमारी मांग है कि बासमती मूंग की MSP का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा बिजली के प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए। जब बता दें कि बाकी वो हमेशा किसानों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी रहेगी। वहीं उन्होंने यूनियन में फूट पड़ने के सवाल पर जवाब में कहा कि इससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। संगठन पहले भी मजबूत था और हमेशा रहेगा। बता दें, उन्होंने कहा कि बाकियों का नया संगठन बनाए जाने को लेकर बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि नया संगठन बनने पर
बाकियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी संगठन से लोग जाते रहे हैं। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप चौधरियों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 17 अक्टूबर 1986 को संगठन की नींव रखी थी, लेकिन पिछले 32 सालों में समय पर समय संगठन में बिखराव और फूट देखने को मिली। हाल ही में नाराज चल रहे पदाधिकारियों और समर्थकों ने एक नए संगठन भाकियू अराजनैतिक की घोषणा कर दी है। इससे किसान संगठनों और किसान नेताओं में खलबली सी मची हुई है। बता दें कि मंगलवार को ही बतौर बड़ौत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया कि वो किसानों के बिजली के बिल आधे करेगी, लेकिन अब ट्यूबलेस पर मीटर लगाने की योजना बनाई जा रही है। हमारा संगठन उसका विरोध करता है। गन्ना भुगतान भी अटका पड़ा है। सरकार का मैनिफेस्टो झूठ था। उन्होंने कहा कि संगठन में दो फाड़ होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे पहले भी लोग संगठन छोड़कर जाते हैं तो तब भी कोई असर नहीं पड़ा है। बाकी 36 साल से इतिहास में संगठन के स्वर्णिम दौर देखा तो लगातार बिखरा भी होता है। भारतीय किसान यूनियन की ताकत खाप चौधरियों के बीच मतभेद सामने आते रहे। अलग अलग मंचों पर खाप चौधरी नजर आए। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष रहे कर्नल राम महेश भारद्वाज भानु प्रताप सिंह ने भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर संगठन बनाए। रविवार को लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष बने। राजेश चौहान भी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के कई टुकड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही करीब 1 दर्जन संगठन भारतीय किसान यूनियन के नाम पर है। पंजाब और हरियाणा में भी अलग संगठन बने हैं। राकेश टिकैत की अगुवाई वाली भारतीय किसान यूनियन टूटेगी, इसकी पटकथा तो किसान आंदोलन के दौरान ही लिखनी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि सही कसर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव के दौरान राकेश टिकैत की अति सक्रियता के बाद आए परिणामों की पूरी तरह दी। किसान यूनियन से जुड़े आंदोलनकारियों के मुताबिक अब जब भारतीय किसान यूनियन में टूट के साथ नए संगठन बन गए हैं तो न सिर्फ सरकार नए संगठन को तवज्जो देगी, बल्कि उसी संगठन को असली संगठन मानकर आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि राकेश टिकैत के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि उनका संगठन टूटा नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को उन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया है। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन की टूट के साथ संगठन भले अराजनैतिक हो, लेकिन उसका राजनीतिकरण होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव देखने के लिए मिल रहा है। और राकेश टिकैत पे पहले पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगाती थी या फिर सवाल खड़े करती थी, उनके कामों को क्वेश्चन करती थी, लेकिन आज के वक्त में उनके ही जो करीबी है वो अब उन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। उनके ही करीबी उन पर गंभीर आरोप लगाने लगे हैं और उनका ये मानना है कि राकेश टिकैत ने जो भी किया सरासर गलत किया है। राकेश टिकैत ने किसानों की छवि खराब की है। राकेश टिकैत ने किसानों के नाम का फ़ायदा उठाया है। राकेश टिकैत ने विदेशी फंडिंग और कांग्रेस की ज़रिए इतने दिनों तक आंदोलन चलाया, जिसके वजह से इतनी परेशानी देखने के लिए मिली है। तो ये सारी बातें वो कहते नज़र आए। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से सरकार माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने वालों पे बुलडोज़र चला रही है, ऐसे में सरकार का चाबुक राकेश टिकैत के ऊपर भी चलने वाला है। वहीं राकेश टिकैत के करीबी रहे व्यक्ति भी आज के वक्त में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से आपसी टूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को किस तरीके से वो पेश करते हैं। इस पर क्या कुछ और बयानबाजी देखने के लिए मिलती है, इसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।